नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की खुदकुशी के बाद लोग बेहद गुस्से में हैं और लगातार ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट करके सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। दरअसल सोमवार देर रात रूपा ने अपने आवास पुलिस लाइन बैरक में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। बेटी की मौत के बाद मां ने 3 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मां का कहना है कि उनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि ये सोची समझी साजिश है। मां का कहना है कि उनकी बेटी के साजिश के तहत हत्या की गई है। वहीं रूपा की मां के इस बयान के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है। सवाल यह है कि रूपा ने सुसाइड किया है या उसका मर्डर किया गया है। वहीं अब इस मामले पर लोग ट्वीट कर ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि रूपा को इंसाफ मिल सके। वहीं मामले में हटिया के विधायक नवीन जायसवाल ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। तो रूपा तिर्की की हत्या या आत्महत्या, ये गुत्थी अभी सुलझनी बाकी है और रूपा तिर्की मामले में उठी सीबीआई जांच की मांग। रूपा तिर्की की मौत पर सवाल उठा रहे लोग। हत्या आत्महत्या में उलझी गुत्थी। रूपा के लिए इंसाफ की मांग। रूपा की मां ने आत्महत्या को बताया साजिश। रूपा तिर्की की हत्या या आत्महत्या, अब इस पूरे मामले को लेकर के गुत्थी उलझ सी गई है और अब देखना यह होगा जिस तरीके से सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है, क्या वाकई सीबीआई जांच की मांग जो लगातार अब ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है और इनफैक्ट जो सोशल मीडिया है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अभी यही ट्रेंड हो रहा है और लगातार सीबीआई जांच की मांग हो रही है। तो इस पर हमसे बातचीत और चर्चा करने के लिए कुंदन कृतज्ञ जी, बिहार झारखंड के संपादक, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुंदन जी, सबसे पहला सवाल यह है कि आपने भी पूरे वाकया को सुना समझा, क्या लगता है कि क्या वाकई यह आत्महत्या है या फिर हत्या की गई है? देखिए सुरभि, 2018 बैच की सब इंस्पेक्टर थी रूपा तिर्की, जो कि अपने प्रशिक्षण के बाद पहली पोस्टिंग साहिबगंज के महिला थाना प्रभारी के तौर पर हुई थी और वहां पर तैनात थी। सोमवार 3 मई को दोपहर तक उन्होंने तमाम जो अपने कामकाज हैं उसको निपटाए हैं, अपने घर पहुंची है जहां वो रह रही थी साहिबगंज में, और उसके बाद देर शाम उनके साथ रहने वाले उनकी दोस्तों ने इस संबंध में वरीय पुलिस अधिकारियों को सूचित किया और उसके बाद यह आत्महत्या का मामला सामने आया है। अब जो परिस्थितियां, जो साक्ष्य और जो तमाम स्थिति सामने निकल कर आ रही है, उसमें यह कह पाना कि रूपा तिर्की ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या की गई है, ये थोड़ा सा अभी प्रीमैच्योर होगा, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से रूपा के स्वजन आरोप लगा रहे हैं कि रूपा ने आत्महत्या नहीं की है, वह एक बड़े दिल वाली लड़की थी, बहुत मेहनती थी, बहुत प्रतिभावान लड़की थी और ऐसे लोग जिंदगी में आत्महत्या का फैसला नहीं लेते हैं। और जाहिर सी बात है, इसके लिए कई सारी बातें सामने आ रही हैं, जहां रूपा तिर्की की मां ने इस बात का आरोप लगाया है कि जब 3 मई को वह अपने फ्लैट में वापस लौटी थी, उसने फ़ोन करके अपनी मां को बताया था कि वह घर पहुंचकर अभी पानी उसने पिया है और पानी से किसी दवा का गंध आ रहा है और उसे कुछ शक हो रहा है। और फिर देर रात उसके परिजनों को रूपा तिर्की के मौत की खबर दी जाती है। तो परिस्थितियां कुछ और कह रही हैं और जिन हालातों में रूपा तिर्की का शव बरामद हुआ है वह कुछ और बता रहे हैं। अब जांच का विषय है और जिस तरीके से कह सकते हैं सत्ता पक्ष के विधायकों ने, बंधु तिर्की ने जो मांडर के विधायक हैं, उन्होंने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हटिया के विधायक हैं नवीन जायसवाल, जो विधानसभा क्षेत्र रूपा तिर्की के निवास का होता है, रांची की रहने वाली थी, तो
नवीन जायसवाल ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आजसू के द्वारा उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है और इसमें कुछ सत्ता से जुड़े कुछ लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं और इन तमाम नामों को सुनकर समझने के बाद यही स्थिति, यही कल्पना की जा सकती है कि कहीं न कहीं रूपा तिर्की की मौत में कुछ न कुछ रहस्य जरूर छुपा है। अब उन परिस्थितियों में आकर रूपा तिर्की ने आत्महत्या की है या उनकी हत्या कर दी है, अब यह पुलिस की जांच में ही स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि एक मेडिकल टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया था और इस पोस्टमार्टम के बाद स्थिति अभी जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक ये आत्महत्या की ही बात है, लेकिन एक दूसरे एक्सपर्ट कमेटी के मेडिकल बोर्ड के जरिए दोबारा पोस्टमार्टम की बात की जा रही है। लेकिन आपको एक चीज और बता दें सुरभि, कल देर शाम उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। जो परंपरागत तरीके हैं उनके परिवार के, उस परंपरागत तरीके से रूपा तिर्की का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। तो अब यह पुलिस की जांच का विषय है, देखते हैं क्या निकलकर सामने आता है। ठीक है, लेकिन कुंदन जी, जब रूपा तिर्की की माँ से भी बातचीत की गई थी तो उनकी माँ का भी ये कहना है कि इससे पहले भी, यहाँ तक कि उनकी जो बहन थी रूपा की, तो रूपा की बहन ने भी यही बात बताई कि जब उनसे लास्ट टाइम जब उनकी बातचीत हुई थी तो उन्होंने 2 लोगों का नाम लिया था जो उनके सहयोगी थी। उनकी पदोन्नति से वो जल रही थी और जलन के वजह से ही इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा सकता है और इसी वजह से हत्या की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ था कि जैसे उन्हें ये पद सौंपा गया रूपा जी को और उसके बाद से क्वार्टर वगैरह उन्हें मिले, तो ऐसे में जो ज्योत्सना नाम बताया जा रहा है और मनीषा नाम बताया जा रहा है, ये 2 ऐसे नाम सामने आ रहे हैं और साथ ही कोई मिश्रा नाम का एक शख्स भी इसमें मिला हुआ बताया जा रहा है कि इन लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग की थी। उसके बाद से अब क्या करना है, कैसे करना है, पूरी प्लानिंग के हिसाब से इसे किया गया। तो इसको लेकर के क्या अभी तक कोई जांच कमेटी के तरफ से कोई भी बात ऐसे सामने आई या कुछ? देखिए, रूपा के 2 मित्रों की जिनका नाम आपने लिया, उन दोनों मित्रों के हिसाब से व्यवसायिक जलन, एक प्रोफेशनल जेलसी, यह एक अलग चीज है। अब क्या इन दोनों के अंदर जो जलन, ईर्ष्या, दुर्भावना इस कदर हावी थी कि इन्होंने पूरी एक योजना के तहत सुनियोजित ढंग से रूपा तिर्की की हत्या कर दी? क्या इसकी कितनी संभावना बन पड़ रही है? एक तीसरे शख्स का जो आपने नाम लिया, वो सत्ता से बहुत करीब से जुड़े हुए शख्स हैं। उस शख्स का इस पूरे घटनाक्रम में किस तरीके से नाम आ रहा है और किन परिस्थितियों में पंकज मिश्रा का नाम रूपा तिर्की की हत्या में या आत्महत्या में जोड़ा जा रहा है, यह भी पुलिस जांच का विषय है। और साथ ही साथ जो कुछ ऑडियो वायरल हुए हैं, एक ऑडियो वायरल हुआ है रूपा तिर्की और एक दूसरे व्यक्ति के साथ, तथाकथित तौर पर वह दूसरा व्यक्ति रूपा का प्रेमी बताया जा रहा है, जिसमें रूपा इस बात की धमकी देती सुनाई दे रही है कि अगर उसने रूपा से शादी नहीं की तो वह आत्महत्या तक कर लेगी। दूसरा ऑडियो वायरल हुआ है, रूपा के पिता के साथ उसी व्यक्ति की बातचीत हुई है, जिसमें वह रूपा के पिता को इस बात को लेकर समझाने की कोशिश कर रहा है कि वह रूपा को समझाए, अन्यथा रूपा कोई गलत कदम उठा सकती है। और ये तमाम तरह की बातचीत है वह अब धीरे धीरे वायरल हो रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर परिवार किन परिस्थितियों में, किन वजहों से रूपा की आत्महत्या को आत्महत्या मानने के लिए तैयार नहीं है, किन परिस्थितियों में और किन वजहों से रूपा के परिजन इस आत्महत्या को हत्या मान रहे हैं और जो उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है उसके पीछे आखिर वजह क्या है। उन्हें ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि रूपा आत्महत्या नहीं कर सकती है, वो चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन, कितनी भी दुर्गम क्यों न रही हों। अब यह पुलिस जांच में है। अब साहेबगंज के एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा ने हालांकि इसकी जांच शुरू करवा दी है और जो पुलिस टीम है लगातार इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष का एक तरीके से कहें कि दबाव बन रहा है सरकार पर उच्च स्तरीय जांच को लेकर, अब विपक्ष भी किन परिस्थितियों में, किन वजहों से उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहा है, महज इस बात को लेकर कि क्या एक महिला थाना के दारोगा ने आत्महत्या की है इस वजह से इसकी जांच होनी चाहिए, या क्या विपक्ष को भी इस बात के कुछ प्रमाण मिले हैं कि इस आत्महत्या या तथाकथित हत्या में कुछ ऐसे लोगों का
हाथ है जो लोग सत्ता के बहुत करीब हैं। अब क्या वजह है, किन वजहों से ये तमाम घटनाक्रम घटित हुए हैं, यह पुलिस जांच में आगे स्पष्ट होगा। लेकिन हाँ, एक चीज है कि जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, परिजनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, ऑडियो वायरल लगातार हो रहे हैं, इन चीजों को देखकर कहा यही जा सकता है कि दाल में कुछ न कुछ तो काला जरूर है। सुरभि, ठीक है कुंदन जी, वहीं अगर आस पड़ोस के लोगों की भी बात करें तो उनका भी यही कहना है कि रूपा को जितना हम जानते थे और उस हिसाब से जब हमने उसे देखा था, जाना था, तो अगर ये जो तस्वीरें सामने आ रही है कि उसने आत्महत्या की है, हम मानने को तैयार ही नहीं है कि रूपा जैसी लड़की आत्महत्या कर सकती है। और इसी वजह से लोग बार बार ये कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई तथ्य भी सामने रखे गए उनके परिवार वालों की तरफ से भी, कि रूपा ऐसे कई बार कंप्लेंट्स भी करती थी अपने घर पर फोन करके कि उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता। लेकिन प्रताड़ना किस प्रकार से की जाती थी, मानसिक तौर पर या फिर कैसे ये प्रताड़ना की जाती थी, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। ना ही उनके परिवार वाले इस बारे में कुछ कहने को तैयार है। लेकिन पड़ोसी भी यही कह रहे हैं कि जितना हम उन्हें जानते थे वो आत्महत्या नहीं कर सकती है। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि इस वजह से भी थोड़ी गुत्थी उलझती हुई चली जा रही है? क्योंकि अगर विपक्ष की तरफ से भी कोई एक बड़ा चेहरा जिसका नाम इस पूरे केस में जुड़ा हुआ पाया जा रहा है, तो ऐसे में वाकई ये उलझने वाली गुत्थी सिर्फ क्या एक केवल इसी वजह से मानी जा रही है? देखिए, रूपा तिर्की की जो शिक्षा हुई थी वो राजधानी रांची में हुई थी और यहाँ से उन्होंने स्नातक किया था। राजधानी रांची के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक संस्थान से उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। उसके बाद 2018 में वह सब इंस्पेक्टर के लिए चयनित हुई। उसके बाद वह ट्रेनिंग में चली गई। ट्रेनिंग से वापस लौटकर उन्हें महिला थाना का प्रभारी बना दिया गया साहेबगंज में। अब वहां पर जहां वो रह रही थी, उनके साथ 2 महिला पुलिसकर्मी और थे जो माफी चाहूंगी आपसे, आपको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। हमारे साथ बंधु तिर्की जी भी जुड़ चुके हैं, विधायक है वो कांग्रेस से। और सबसे पहले आपका स्वागत है बंधु जी वीआईपी न्यूज में। बंधु जी, आपसे सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से अब ये रूपा तिर्की की जो केस है वो उसकी गुत्थी लगातार उलझती ही चली जा रही है, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए किस प्रकार के कदम आगे उठाए जाएंगे? क्योंकि बड़े चेहरों के नाम भी अब इस केस से जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। वहीं परिजनों का आरोप है कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है। देखिए मैडम, जो अब रूपा तिर्की अब तो यहाँ नहीं रह गई है, लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगा कि रूपा तिर्की बहुत होनहार लड़की थी जी। इससे पहले बैंक में कुछ दिन उन्होंने सर्विस किया और बैंक का सर्विस को त्यागने के बाद वो स्टेट में पुलिस का सेवा में चली गई थी। मैं सिर्फ यही राज्य के मुख्यमंत्री सरकार माननीय हेमंत सोरेन से आग्रह करूंगा कि जो मामले, जो सवाल खड़ा हो रहे हैं अखबार के माध्यम से, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो मामला बातें आ रही है, तो ये मामला आत्महत्या का नहीं, बिल्कुल हत्या का ही मामला ऐसा लगता है, ऐसा दिखाई देता है। इसीलिए रूपा तिर्की को न्याय मिलना चाहिए। इसलिए मैं और पूरे आज तो पूरा बहुत इससे आदिवासी समाज काफी आक्रोशित भी हैं। पूरे जगह जगह में लोग इसका मांग कर रहे हैं, उसका न्याय के लिए। तो इसको एक न्यायिक जांच, उच्च स्तरीय जांच, सीबीआई जांच, जो बेहतर जांच हो जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर विलंब नहीं करना चाहिए और इस दिशा में उसको आगे बढ़ना चाहिए जी। और अगर इस तरह, अगर इस पर आखिर सांच को आज क्या है, दूध का दूध पानी का पानी, साफ हो जाएगा। क्या स्थिति क्यों हुआ, ये साफ जो स्थिति, जो उसका फुटेज वगैरह हमने देखा है और लोग भी देखा है, किसी भी स्थिति में इस तरह का उसको आप उसको आत्महत्या नहीं कह पाएंगे। ठीक है, लेकिन बंधु जी, आप इस केस को मुख्यमंत्री के समक्ष कैसे रखेंगे? अपील करता हूँ राज्य सरकार को, राज्य के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी एक आदिवासी मुख्यमंत्री है। आदिवासी बेटी का जो वहाँ पर जो हुआ है उसको अभी हम नहीं कहेंगे कि भाई उसको हत्या हुआ, आत्महत्या हुआ, लेकिन जो मामले, जो चीजें जो सामने आ रहे हैं, उसे लगता है कि वो आत्महत्या नहीं हत्या है, इसलिए उसको न्याय मिलना चाहिए, जांच होनी चाहिए।
ठीक है, हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी जुड़े हुए। कुंदन जी, आपके क्या सवाल रहेंगे बंधु तिर्की जी से, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम अपने ओर से भी कोशिशें कर रहे हैं, इन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जा सके और ये जो गुत्थी सुलझी हुई है, जो उलझी हुई है, उसे जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। आपके प्रश्न। बंधु जी, एक बड़ा सवाल, रूपा चूंकि राजधानी रांची के सटे इलाके से रहने वाली थी, आदिवासी समाज से थी। आप खुद आदिवासी समाज के एक बड़े स्थापित नेता हैं, मुख्यमंत्री उसी समाज से आते हैं। जिस इलाके में घटना हुई है वह घटना भी आदिवासी बहुल इलाका है, और खास करके संथाल की बात कर लें तो संथाल अपने आप में आदिवासियों के लिए जाना जाता रहा है। ऐसे में अगर कहीं से भी इस बात का शक है कि उसने आत्महत्या नहीं की है, हत्या की है, तो एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी के द्वारा जांच करा लेने में कोई हर्ज नहीं है। और इसमें अगर मुख्यमंत्री विलंब कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है इस देरी की वजह क्या हो सकती है? नहीं, देखिए, इसीलिए मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री को आप इस पर विलंब नहीं करना चाहिए। इसे और इस तरह से अगर विलंब होगा तो यह और भी संदेह पैदा करता है। चाहे जो भी व्यक्ति हो, अभी किसी को, अभी हम और आप किसी को आरोप कर लगा देंगे, आरोप प्रत्यारोप, यही बात नहीं है। जांच होनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, न्यायिक जांच हो, सीबीआई से जांच हो, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी साफ पता चल जाएगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को अविलंब, अभी तक मामले को जानकारी में, निश्चित रूप से उसका जानकारी में होगा, लेकिन इसको अविलंब संज्ञान में लेकर के इसको जांच के दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अब विलंब नहीं करना चाहिए, अन्यथा अभी चूंकि कोरोना है, फिर लोगों में आक्रोश हो रहे हैं, काफी आक्रोशित हैं लोग, फिर इसका आपको मुख्यमंत्री को ही इस पर निर्णय लेना है। पुनः एक बार मैं आपके चैनल के माध्यम से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, अगर इस चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री तक ये बात जा रही है तो जांच के दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जांच का आदेश दे दिया जाना चाहिए। बंधु जी, एक बड़ा सवाल, चूंकि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, सीबीआई की जांच झारखंड में करने से इस सरकार ने रोक लगा रखी है। ऐसे में आप क्या चाहेंगे? सीबीआई की जांच तो राज्य में हो नहीं सकती, तो ऐसे में किस संस्था के द्वारा इसकी जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? नहीं, देखिए, ऐसा क्या बात है कि ऐसा कोई उसमें बेंच मार्क डाल दिया, ऐसा बात नहीं है। वो कर सकता है, लेकिन न्यायिक जांच हो ना, न्यायिक जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, जैसे भी हो जांच हो, सही जांच में। चूंकि देखिए, ये सवाल रूपा का नहीं है। आज कितने आप जाने, आदिवासी लड़कियों में मनोबल टूट जाएगा पुलिस सेवा में जाने के लिए। अब थोड़ा राज बनने के बाद आदिवासी लड़कियां थोड़ा घर से निकल रही हैं। ये अगर आप आदिवासियों के विकास की बात करते हैं, आदिवासियों को आप आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो आपको इस तरह की चीजों से बचना चाहिए और इस पर बिना लाग लपेट का माननीय मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच करना ही चाहिए। न्यायिक बेटर जांच, न्यायिक जांच हो, इससे बेटर हो क्या हो सकता है? बाकी मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है। हटिया के विधायक नवीन जायसवाल ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। आपकी तरफ से इस संबंध में क्या पहल की जा रही है बंधु जी? देखिए, जिस दिन रूपा का हुआ उसी दिन मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, सेम डे, और मैं आज भी उनका परिवार में बैठा हुआ हूँ। आपको वीडियो दिखा देता हूँ, उनका परिवार, माँ बाप साथ सामने है। मैं उस गांव में अभी भी आया हुआ हूँ और वहीं से आपको फोनो दे रहा हूँ। मैं आज कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष को भी पत्र लिखा हूँ, कांग्रेस के प्रदेश के 5 कार्यकारी अध्यक्ष को लिखा हूँ, सीएलपी का लीडर को चिट्ठी लिखा हूँ, और हमारे प्रभारी जो है आरपीएन सिंह दिल्ली, हमारे झारखंड के, उनको भी मैंने आज मैसेज दिया है। सह प्रभारी उमंग सिंघार, उनको भी दिया है। मैं कोई कसर इस पर नहीं छोड़ रहा हूँ और 1-2 दिन के अंदर मैं मुख्यमंत्री को समय ले रहा हूँ। जितने भी आदिवासी संगठन, सब धार्मिक सामाजिक संगठन है, उनके प्रतिनिधि के साथ माननीय मुख्यमंत्री से मैं मिलूंगा और उसको जांच, मैंने उच्च स्तरीय जांच के लिए उसको गुहार लगाऊंगा कि जांच हर हालात में होना चाहिए। ठीक है बंधु जी, एक सवाल मेरा भी यहाँ रहेगा कि अगर अभी कुंदन जी ने भी ये बात कही है कि तमाम ऐसे
विधायक नेता भी है जो कि ये कोशिशें कर रहे हैं कि इंसाफ मिल जाए और जल्द से जल्द ये जो उलझी हुई गुत्थी है उसको सुलझाया जा सके। लेकिन अगर हम वहीं सोशल मीडिया की भी बात करते तो आम जो जनता है, आम जनता भी अब इस केस से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रही है। ट्विटर पर #जस्टिस फॉर रूपा तिर्की ट्रेंड कर रहा है। तो ऐसे में क्या वाकई आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा समय लेकर के इस केस पर फोकस किया जाना चाहिए और जल्द से जल्द इस बात को लेकर के फैसला सुनाया जाना चाहिए कि सीबीआई जांच होगी या फिर कोई अन्य एजेंसी इसकी जांच करेगी? बिल्कुल बिल्कुल फोकस इस पर होनी चाहिए। इसके लिए मैं और भी संबंधित विधायक लोगों से भी संपर्क कर रहा हूँ और आपका जो विचार आ रहा है, सुझाव आ रहा है, ये भी बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया। बिल्कुल फोकस होना चाहिए इस पर और कुछ ना कुछ मुख्यमंत्री को बिना विलंब किए इधर न्यायिक जांच करे, इधर सीबीआई जांच करे, कुछ तो दो टूक मुख्यमंत्री को बोलना ही होगा। ठीक है कुंदन जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को हमारे साथ रखने के लिए। लेकिन विधायक है कांग्रेस से बंधु तिर्की जी हमारे साथ, वो लगातार जुड़े हुए हैं। बंधु जी, आपने अपने सवाल तो रख दिए और आपने ये भी कह दिया कि आप दूसरे नेताओं से भी अपील करेंगे, दूसरे विधायकों से भी अपील करेंगे कि वो एक तरीके से आगे बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले। पिटीशन भी अगर फाइल करने की जरूरत पड़ जाए तो क्या आप पिटीशन फाइल करने के लिए लोगों को एकत्रित कर पाएंगे कि वाकई इसमें जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए कि सीबीआई इसकी जांच करती है या फिर दूसरी एजेंसी? ऐसे भी विशेषकर ट्राइबल इशू में मैं पीछे नहीं रहता हूं और मैं इस बात पर कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जो कुछ करना होगा हम करेंगे। हम लगातार तमाम विशेष बड़े झारखंड के तमाम आदिवासी संगठन के प्रमुख लोगों से हम संपर्क में बातचीत कर रहे हैं। कल के 2 दिन के बाद देखिएगा पूरे गांव-गांव से लोग न्याय आपका मांग उठेगा पूरा। आप इसको सोशल मीडिया हम देख के कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री से हमको विश्वास होगा, सब बात सुनेंगे। हम आज या कल में समय ले रहे हैं क्योंकि कोविड है, अभी कोरोना यहाँ ज्यादा फैला हुआ है और इसके लिए हम मुख्यमंत्री से समय लेकर के प्रमुख सामाजिक धार्मिक संगठन के साथ मिलेंगे और अविलंब ये बात को हम रहेंगे कि भाई आप इसको विशेष रूप से फोकस करें और उसका जांच का आप आदेश दें। जी अच्छा बंधु जी, एक आखिरी सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब इस तरीके के कोई केसेस सामने आते हैं तो जमीनी स्तर पर उतर करके उनके परिवार वालों से भी मुलाकात की जाती है। तो क्या आपकी पार्टी की तरफ से जमीनी स्तर पर उतर करके आप लोग की तरफ से कोई आगे जाएगा और उसके बाद से क्या परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, बातचीत होगी? मैडम, मैं कल ही भी यहाँ पर उसकी अंतिम यात्रा में था और आज भी मैं उनके परिवार वालों के साथ बैठा। उसके माँ बाप, उसके चाचा बहन सब लोग हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं वीडियो करके मैं दिखा दूं। उसका घर मैं सुबह से आया हुआ हूँ, इसी पर चल रहा है। समाज के प्रमुख लोग भी हैं यहाँ पर, बातचीत कर रहे हैं। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद बंधु तिर्की जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो बंधु तिर्की विधायक कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने अपनी बात को स्पष्टता के साथ यहाँ पर रखा और उन्होंने कहा कि अगर ऐसी जरूरत पड़ती है कि कोई पिटीशन दाखिल करना पड़े और उस पर साइन लेना पड़े तो हम उसके लिए भी तत्पर हैं और हम यही प्रयास करेंगे कि रूपा तिर्की के साथ जो हुआ, क्योंकि झारखंड में जिस तरीके से पिछड़ा समाज माना जाता है और ऐसे में जो आदिवासियों की संख्या है और ये पूरा इलाका जो एक आदिवासी बहुल इलाका बताया जा रहा था, यहीं की घटना बताई जा रही है और उसके बाद से जिस तरीके का ये मामला सामने आया रूपा तिर्की के साथ जो कुछ भी हुआ, ये जो गुत्थी उलझी हुई है और जनता भी इससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रही है, ट्रेंड्स चला रही हैं। तो अब देखना यह होगा कि क्या वाकई पिटीशन दाखिल करने की जरूरत पड़ती है या फिर ट्रेंड ही काफी है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से कई ऐसे केसेस हैं जिनको अब तक सुलझा लिए गए हैं। तो क्या वाकई इस पर हेमंत सोरेन जल्द से जल्द कोई फैसला सुनाएंगे? क्या सीबीआई जांच जो अब तक झारखंड में मनाही थी, तो अब तक क्या जो झारखंड में कभी भी सीबीआई की जांच नहीं होने की बात कही गई थी, क्या अब इस केस के लिए हेमंत सोरेन फैसला बदलेंगे? क्या इसमें सीबीआई की जांच बिठाई जाएगी या फिर किसी अन्य एजेंसी को इसकी इजाजत दी जाएगी इस केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए? तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।